शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हम दोनों पति पत्नी बालकनी में साथ में बैठे चाय की चुस्कियों का लुत्फ ले रहे थे। खिड़की खुली थी। झिलमिलाते सितारे, ठंडी ठंडी हवा के झोंके बहुत सुकून दे रहे थे। मन आज से 12 साल पूर्व खिड़की के दूसरी ओर सितारों की दुनिया में झांकने लगा। आज संसार की दृष्टि में हम एक आदर्श युगल हैं, आदर्श पति पत्नी हैं। प्रेम भी बहुत है अब हम दोनों में, लेकिन कुछ समय पहले या कहिए कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। मुकदमा 2 साल तक चला था। तब आखिर पति पत्नी के तलाक का मुकदमा था। तलाक के केस की वजह बहुत ही मामूली सी बातें थीं। इन मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में ननद और सास ने बदल दिया था। राहुल ने आव देखा ना ताव जड़ दिए 2 थप्पड़ मुझसे ये अपमान नहीं सहा गया। ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। वैसे भी शादी के बाद से ही हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही था। उस घर की मैं सिर्फ ज़रूरत थी। सास को मेरे आने पर अपनी सत्ता हिलती लगी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी सत्ता उनके हाथ से जा रही है। इसलिए रोज एक नया पखेड़ा खड़ा हो जाता था। राहुल को मुझसे ज़्यादा अपने परिवार पर विश्वास था और उनका परिवार उनकी माँ तथा एक बहन थी जो राहुल को मेरे खिलाफ भरती रहती थी। मौका मिलते ही मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली गई। मुझे इस तरह देख कर मेरी माता पिता सख्ते में आ गए। मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने तो अलग होने का मन ही बना लिया था। मेरी जिद के आगे उन्होंने भी अपने घुटने टेक दिए। दोनों ओर से अदालत में केस दर्ज कर दिए गए। वे चाहते तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर राहुल ने इसे अपनी तौहीन समझी। उनके रिश्तेदारों ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यहाँ तक कि यह भी कहा कि ऐसी औरत पतिव्रता नहीं होती। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती हैं।
जो कि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हैं, सो उनकी तरफ से खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे उस पक्ष के लोग कोई खेल खेल रहे हैं। राहुल ने मेरे लिए कई असुविधाजनक बातें कहीं। राहुल ने मुझ पर चरित्रहीनता का तो हमने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज हम दोनों तलाक के लिए लड़ रहे थे। हम दोनों पति पत्नी के हाथ में तलाक के लिए अर्जी के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल तक हम पति पत्नी अलग रहे थे और इन 2 साल में बहुत कुछ झेला था। मैंने नौकरी ढूंढ ली थी, बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। सबसे बड़ी बात हम दोनों में यह थी कि हम दोनों में से किसी ने भी अपने बच्चे की मनोस्थिति नहीं पड़ी थी। बेटा हमारे अलग होने के फैसले से खुश नहीं था, पर सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था तो वह चुप था। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता था। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते, उनकी हमदर्दी में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छिपा होता था। जब हम पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार अक्सर उनके साथ होते थे। दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा अच्छा खासा सबक सिखाया जाता था कि हमें क्या कहना है। हम दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते तो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो हम सब चाहते थे, यानी तलाक की मंजूरी। पर थोड़ा सोचने का समय दिया गया। पहले उनके साथ रिश्तेदारों की फौज होती थी। धीरे धीरे ये संख्या घटने लगी। राहुल की तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, पर मेरे माता पिता बहुत दुखी थे। अपनी अपनी फाइलों के साथ मैं चुप थी और राहुल खामोश। वह महज इत्तेफाक ही था कि उस दिन की अदालत की फाइनल कार्रवाई कुछ देर से होनी थी और अदालत के बाहर तेज धूप से बचने के लिए हम दोनों एक ही टी स्टॉल पर बैठे थे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि हम
दोनों पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, अब तुम जो चाहते थे वही होने को है। राहुल बोला, तुम्हें भी बधाई, तुम भी तो यही चाह रही थी। मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोली, तलाक का फैसला क्या जीत का प्रतीक होता है? राहुल बोला, तुम बताओ। पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप बैठी रही और बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट रहा है। राहुल, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। मेरी आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। राहुल के इन शब्दों को सुनकर राहुल ने कहा, जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे माफ़ कर दो। मैं चुप रही। राहुल को एक बार देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। राहुल की ओर देखते हुए मैं बोली। कुछ देर और चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। इतना कहते हुए उसी समय प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। मैंने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय मेरे हाथ पर गिरी और हाथ झटका। राहुल के मुंह से उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारी स्लिप डिस्क वाला दर्द कैसा है? राहुल ने पूछा। राहुल का पूछना थोड़ा अजीब सा लगा, पर जवाब दिया, ऐसा ही है, इलाज चल रहा है और बात खत्म करनी चाहिए। तुम्हारे हार्ट की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़ा? मैंने पूछा। हार्ट डॉक्टर ने स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। उसने जानकारी दी। एक दूसरे को देखा। देखते रहे एकटक होकर, जैसे आपस के चेहरे पर छुपे तनाव को
पढ़ रहे हो? दवाई तो लेते रहते हो ना? राहुल के चेहरे से नजरें हटाईं और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, राहुल ने कहा। तब आज तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? बीपी की गोली समय से लेते तो हो ना? बरबस ही मुँह से हमदर्द लिहाजे में निकला। आज भूल गया, शायद कुछ इस वजह से और कुछ। कहते कहते वह रुक गया। कुछ तनाव के कारण मैंने बात पूरी की। वे कुछ सोचते रहे और फिर बोले, तुम्हें 15 लाख रुपए देने हैं और 20,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर मैंने पूछा। वो कहने लगा, नोएडा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता ही है। मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 15 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। राहुल ने अपने मन की बात कही। नोएडा वाले फ्लैट की कीमत तो 30 लाख रुपए है। मैंने राहुल को कहा, मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए ही चाहिए। अपनी बात स्पष्ट की। राहुल कहने लगा, बेटा बड़ा होगा, 100 खर्चे होते हैं। वे बोले, बेटा बड़ा हो रहा है, 100 खर्चे होते हैं। मैंने कहा, वो तो तुम 20,000 रुपये महीना मुझे देते ही रहोगे। राहुल बोला, हाँ जरूर दूंगा। 15 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। राहुल से कहा। मेरी आवाज़ में पुराने संबंधों की गर्द थी। वे मेरा चेहरा देखते रहे। राहुल को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है इनका। जो कभी मेरे थे, कितने अच्छे हैं। मैंने ही शायद कहीं समझने में, और शायद राहुल भी यही सोच रहा था। दूसरे की बीमारी की कौन परवाह करता है। एक करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें मेरे लिए। मैं अपने क्रोध के नशे में रहा। मैं अपने क्रोध के नशे में कुछ देख ही नहीं पाया। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। हम दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आँखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो, मैंने
सरल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, राहुल ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम कहो, तुम बहुत याद आती रही। वे बोले, तुम भी। मैं एकदम से बोल पड़ी। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, राहुल ने कहा। मैं भी। तुरंत मैंने भी कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सरल हो गई थीं और वो एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम से दिखाई दे रहे थे। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? राहुल ने कहा। कौन सा मोड़? पूछ ही बैठी। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। मेरी गलती के लिए, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। सच कह रही थी तुम। मैंने कभी भी तुम्हारी इच्छाओं को नहीं समझा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारी इच्छाओं का गला घोटा है मैंने। उनके इस भोलेपन ने मुझे एक पल में पिघला दिया। खुद को रोक ना सकी और उनकी बाहों में समा गई। उनकी आँखों से झरते आंसुओं से मेरा माथा गीला हो गया था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ, पति पत्नी नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बनकर हमेशा एक साथ रहेंगे। ए पेपर, ए अर्जी, मैंने पूछा। फाड़ देते हैं, राहुल ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। हम दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए। दोनों पक्षों के वकील हैरान, परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए। सबसे पहले हम दोनों मेरे घर गए, माता पिता से आशीर्वाद लिया। आज उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की रेखा थी। 2 साल बाद माँ पापा को इतना खुश देखा था। फिर हम बेटे के साथ इनके घर, हमारे घर, जो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों पति पत्नी का था, 2 दोस्तों का था, वहाँ चले गए। वक्त बदल गया और हालात भी। कल भी हम थे और आज भी हम ही, पर अब किसी कड़वाहट के लिए कोई जगह नहीं। ये अनोखा संबंध है, पति पत्नी के रिश्ते से भी कुछ ज़्यादा, कुछ खास। ये हमारा संबंध है।